इस वक्त नाज़रीन कराम पाक भारत बॉर्डर पर कशीदगी है। रात गए मुख्तलिफ मकामात पर LOC पर भारत ने बिला इश्ताल फायरिंग की। पाकिस्तान की फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और दुम दबाकर भागने पर मजबूर किया। इस वक्त जंग की सिचुएशन क्या है? इंटरनेशनली भारत एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान पर हमला करना, पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करना, उसमें ये लोग नंबर 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। आज 27 अप्रैल 2025 इतवार का दिन। इस वक्त नाज़रीन कराम पाक भारत बॉर्डर पर कशीदगी है। रात गए मुख्तलिफ मकामात पर LOC पर भारत ने बिला इश्ताल फायरिंग की और भारतीय चेक पोस्ट को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। लेकिन अब जो सूरत हाल है उस सब के अंदर एक जानिब तो पाकिस्तान की फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और दुम दबाकर भागने पर मजबूर किया और भारतीय जो गोलियां हैं, भारतीय जो हथियार हैं, उन्हें खामोश करवाया। तो वहीं दूसरी जानिब अब पाकिस्तान की नेवी जो है उसे एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो भी इस वक्त तैयार है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, इस वक्त जंग की सिचुएशन क्या है और किस तरह से पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी और जो जंग के लिए आपकी प्रिपरेशन होती है उसका एक बहुत वाज़े सबूत इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे चुका है। यानी एक जानिब इस महाज पर, तो वहीं दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है। इस हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो आप सिनेरियो को समझें। ये जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम वाला टेरर अटैक, इसके बाद भारत ने चंद ही मिनटों के अंदर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। इंटरनेशनली भारत एक्सपोज हो गया। भारत के अंदर अब जो आवाज़ें उठ रही हैं, जो इसे सिक्योरिटी फेलियर करार दे रही हैं, भारत के अंदर जो आवाज़ें उठ रही हैं, जो इसे इंटेलिजेंस फेलियर करार दे रही हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। यानी जिन लोगों ने अटैक किया उन्हें नहीं ये पकड़ पा रहे। पाकिस्तान पर हमला करना, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करना, उसमें ये लोग नंबर 1 है। उसके अलावा जो लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं, अब मोदी की जो लोग वीडियोस शेयर कर रहे हैं ना पुरानी, जब मोदी CM था उस दौर की, जब मोदी वजीर आजम नहीं था, जिसमें वो कहता है कि भाई दहशतगर्द आए कैसे, इंटेलिजेंस एजेंसीज BSF और आर्मी किसे रिपोर्ट करती है, प्रधानमंत्री उसका जवाब दे। तो आज मोदी की ही बात के ऊपर अमल करते हुए लोग जो मोदी से सवाल कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, उन्हें मोदी गिरफ्तार करना शुरू हो चुका है। तो ये इस वक्त भारत के अंदर की सूरत हाल है। अब रात को नाज़रीन करम आपने देखा कि लीपा सेक्टर पर समानी का एरिया है, नीलम है और 2 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर भारत ने पाकिस्तान की साइड पर फायरिंग की। अब उस सब के अंदर नाज़रीन कराम भारत को मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मिसाइल मारा पाकिस्तान ने, कुछ लोग कह रहे हैं कि ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मारा गया और बहुत सी थ्योरी सोशल मीडिया पर हैं। बहुत सी चीज़ें हम आपके सामने रख भी नहीं सकते। वैसे भी मैं ये बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज की जो मूवमेंट है या जो हथियार हमारे बॉर्डर एरियाज़ की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, आम शहरों से होकर गुजर रहे हैं, रेलवे का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और उन वीडियोज़ को शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुश्मन को अंदाज़ा हो जाता है कि जी हमारी तैयारी क्या है, हम किस तरह का हथियार वहाँ पे, किस तरह की वेपनरी वहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा इसमें एक ऑब्वियसली जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी हम सब की एक मुश्तरका जिम्मेदारी है और इसमें कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए। अब नाज़रीन कराम चीज़ों को आप समझें और चीज़ों का इदराक करें कि इस वक्त हो क्या रहा है। रात को भारत की चेक पोस्टों के ऊपर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा और यहाँ तक हमारे पास इत्तलात है कि मुबैना तौर पर ज़राए ये बता रहे हैं कुछ कि जी भारत की चेक पोस्टें कुछ मुकम्मल तबाह भी हुई हैं। अब भारत को वहाँ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अब भारत ने जो नेवी वाली साइड है वहाँ पर अपना जो जिस एक चीज़ के ऊपर भारत को सबसे ज़्यादा फ़ख्र है ना, वो INS विक्रांत है, जो भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर है और बड़ा शानदार किस्म का भारत उसके बड़ी हाइप बनाते हैं ये लोग। इन्होंने जैसे ही ये कशीदगी शुरू हुई, अपने पोर्ट से, अपनी बंदरगाह से INS विक्रांत को निकाला, अरेबियन सी में पाकिस्तान की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया और बड़ी खबरें चल रही थी, पाकिस्तान का रास्ता ब्लॉक, ये वो। पाकिस्तान ने बर वक्त नोटम जारी किया। आपको पता है कि पहले काम ने तजुर्बे करने। अब जो हुआ है, अब ये हुआ है कि INS विक्रांत जो है वो वापस भागने पर मजबूर हो गया है और INS विक्रांत जो है वो पता नहीं करने क्या आया था, बस मुँह की खाकर INS विक्रांत भारत के वापस पोर्ट के ऊपर जाकर पार्किंग पे लग गया। तो अब वो भी पार्किंग पे आ चुका। अब पाकिस्तान जो है उसकी एयरफोर्स जो है वो भी मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट है। जो वीडियोस आ रही हैं, जो मुख्तलिफ क्लिप्स आ रहे हैं, और अब पाकिस्तान ने ज़रबे हैदरी, हज़रत अली की ज़रब, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रबे हैदरी के नाम से पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो आज रात से मशक़ी शुरू करने जा रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिया के लिए एक बहुत क्लियर कट मैसेज है। अच्छा, भारत इस सब के अंदर क्या कर रहा है? भारत इस सब के अंदर अपनी प्रॉक्सीज़ को एक्टिवेट कर रहा है। इस तरफ से डायरेक्ट घुस के मारने की हिम्मत नहीं हो रही और डायरेक्ट लड़ाई की हिम्मत नहीं हो रही, तो वही बुज़दिलाना हरकतें, BLA का इस्तेमाल,
फिर साथ ही साथ टीटीपी। अब आप ये देखें कि अगर इन्हें ये लग रहा है ना कि हम भारत के बॉर्डर के ऊपर या एलओसी के ऊपर अपनी सारी तवानाइयाँ सर्व कर रहे हैं और एलओसी के ऊपर हमारी फौज मौजूद है तो बाकी बॉर्डर्स हमने खाली छोड़ दिए हैं, वहाँ पे हम सो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। वो इन्हें एक लाख बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है। 50 के करीब, ये बहुत बड़ी तादाद होती है, 50 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो अफगानिस्तान वाली साइड से पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। ये कोई 4-5 नहीं है, 50 एक साथ इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे और इनकी कोशिश ये थी कि इन्होंने आकर पाकिस्तान जो है उसे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हमले करने थे और पाकिस्तान की फोर्सेस से जंग करनी थी। और भारतीय कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स तो ऑलरेडी ये बात कर रहे हैं कि जी आपके ऊपर हमला तो आगाज़ जो हम हमले का करेंगे वो अफगान साइड से करेंगे। यानी वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि टीटीपी, फितनतुल खवारिज, बीएलए, बीएलएफ नामी दहशतगर्द तंजीमें, ये सारी की सारी इनके अपने ही एसेट्स हैं और इनकी प्रॉक्सीज़ हैं। खैर, अब वो जो 50 बंदे आ रहे थे उनके ऊपर स्ट्राइक हुई और मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि फ़ज़ाई स्ट्राइक की गई, ड्रोन मारा गया। बॉर्डर क्रॉस करते ही उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हुई कि उनकी एरियल फुटेजेस इस वक्त जारी हो रही हैं जिसमें वो वासिले जहन्नुम जो उनकी लाशें हैं फितनतुल खवारिज जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे वो इस वक्त देखी जा सकती हैं। तो आई थिंक कि ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि हम अपने सारे फ्रंट्स के ऊपर ना सिर्फ जागे हुए हैं बल्कि हम इन सारे फ्रंट्स को बड़े बेहतरीन तरीके से महफूज भी बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भारत ये चाह रहा था कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से या दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो कोई स्टेटमेंट दे दे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इस सब के अंदर कि भारत को वहाँ पर भी बदतरीन किस्म की नाकामी का सामना करना पड़ा है और बॉर्डर एरियाज़ जो हैं वहाँ पर तो भारत नाकामी का सामना कर ही रहा है। डिप्लोमेसी के अंदर अमेरिका से भारत उम्मीदें लगाए बैठा था। ट्रंप ने कहा मेरे पाकिस्तान के साथ भी मैं बड़ा क्लोज हूँ, इंडिया के साथ भी, तो वो अपना मामला खुद देख लेंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के हवाले से भारत कोई स्टेटमेंट जारी करवाने में नाकाम रहा है और इसमें चाइना जो है, आपको पता है कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में कल फॉरेन मिनिस्ट्री में जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं उनकी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई। आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल की है। तो इस वक्त ये चीज़ याद रखिएगा कि पाकिस्तान के एलाइज तो पाकिस्तान के साथ हैं, भारत जिनके ऊपर रिलाई कर रहा था वो इस सब के अंदर न्यूट्रल हो गए हैं। मीडिया जो है वो वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, मीडिया जो है वो वॉर हिस्टीरिया का शिकार है। वो कह रहे हैं हम घुस के मारेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नरेंद्र मोदी कुछ इकदाम उठाने के बाद भीगी बिल्ली बन के कुछ भी नहीं कर पाया। उसके बाद कोई स्टेटमेंट आपने मोदी से सुनी हो कुछ इस तरह, वो बैकफुट पे जाता हुआ नजर आ रहा है आपको। INS विक्रांत आपने वापस बुला लिया, आपकी चेक पोस्टें जो है LOC के ऊपर, उन्हें कल रात को हमने बड़े अच्छे तरीके से साइलेंट कर दिया, खामोश करवा दिया। अब आप ये देखें कि 3-4 महाज थे जिन पे हमारे साथ लड़ सकता था। आलमी महाज, सिफारती महाज, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मुंह की खाना पड़ी, बदतरीन किस्म की शिकस्त हुई, फ्रस्ट्रेशन हाई लेवल। दूसरा महाज आपने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उस महाज के ऊपर बदतरीन किस्म से हारे, बदतरीन किस्म की शिकस्त हुई, मुंह की खानी पड़ी। फिर आप ये देखें कि आपने अपनी प्रॉक्सीज एक्टिवेट की, TTP के आपने फितनतुल खवारिज एक्टिव किए कि वो एंटर हो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में आके कोई दहशतगर्दी करें कि आपके दिल को तस्कीन मिले। खुद तो लड़ नहीं सकते, छुप के वार करने की कोशिश की, उसमें मुंह की खानी पड़ी। 50 लाशें पड़ी हैं, जाके गिन लो। और ऐसी स्ट्राइक मारी है 50 के 50 वासिले जहन्नुम कर दी हैं। तो ये चीज़ें अब इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती जा रही हैं और सिनेरियो को आप समझें, इंपॉर्टेंस समझें इस वक्त कि पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है और जो इस वक्त पाकिस्तान की तैयारी है वो इंडिया के लिए प्रॉब्लमैटिक है। मशक़ें हमने भी शुरू कर दी हैं, तैयारियां हमारी भी पूरी हैं और रिपोर्ट्स भी जो इंडिया और मोदी के पास जा रही हैं वो इसी जानिब इशारा करती हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल फॉर इंडिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।